पर भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चांद गिरा। क्या होती है? अम्मा, चाची हनीफ ने मुझे घर से निकाल दिया। हेलो अफजाल, शादा घर आ गई? हाँ आ गई। फिर तुम्हारी आवाज में खुशी क्यों नहीं है? कुछ और है? खैरियत है ना? क्या तुम मेरी आवाज सुनकर मेरे जज्बात का अंदाजा कर लेती हो? हाँ। तो सुनो, हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया, लेकिन फर्ज कभी कभी लहू मांगता है। क्या हुआ? चाचा जी। क्या हुआ चाचा जी को? चाचा जी मुझे बचाते बचाते खुद गोली का शिकार हो गए। ओ मेरे खुदा, कब? कैसे? जख्मी है क्या? किसने चलाई गोली? पूरी बात बताओ ना अफजाल। चाचा जी इस दुनिया में नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आई एम रियली शॉक्ड टू हियर दैट। खून ज्यादा बह जाने की वजह से और पर वक्त इलाज मुयस्सर न आने की वजह से उनका इंतकाल हो गया। इट्स सो सैड। काश मैं तुम्हारे किसी काम आ सकती। क्या तुम उन्हें हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते थे? इलाज हो जाता। क्या इलाज होता ना यार? तमाम डॉक्टर्स, सर्जन्स, दवाएं और तमाम सहूलतों पर तो तुम शहर वालों का कब्जा है। जैसे 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 इंसान तो सिर्फ शहरों में रहते। अल्लाह हाफिज। क्या बात है? कैसे? बेटा हमें चलना चाहिए, बल्कि अभी चलना चाहिए। लेकिन वो आफताब तो घर पर नहीं है। तो क्या हुआ, हम तीनों चलते हैं। मेरे ख्याल है मैं घर में ही रहती हूँ, आप लोग हो आए। जैसे तुम्हारी मर्जी। चाची, चाची, मलक साहब, आपके साथ बड़े अरसे के बाद मुलाकात हुई, और वो भी ऐसे मौके पर। भाई शरीफ का सुन के बड़ा दुख हुआ। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, आप इतनी दूर से आए। मलक साहब मेहरबानी कैसी, ये तो हमारा फर्ज बनता था। अल्लाह शरीफ भाई की रूह को आसूदा रखे। आमीन आमीन। ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि नायाब तुम्हारी बेटी है। उसने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान कैसा मलक साहब, नायाब आप ही की बेटी है, और वो एक डॉक्टर भी है।
मरीज की सेहत और जान का ख्याल रखना उसका फर्ज बनता है। मगर उसने जो कुछ भी किया अपने फर्ज से बढ़कर किया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिंदगी में बाज़ इत्तफ़ाक़ात भी कितने दिलचस्प होते हैं। अब मुझे क्या पता था कि वो अफ़ज़ाल के अब्बा जी निकल आएंगे। पर तुमने तो सलूक उनके साथ अपनों जैसे ही किया है। बस मेरी खुशकिस्मती के अनजाने में मुझसे कोई बदतमीजी नहीं हो गई। अम्मा जी उनके पैसे मिल गए? नहीं बेटा, अभी नहीं मिले। लेकिन मेरी बेवकूफ़ी देखो, वो लिखकर छोड़ गए थे कि मैं रकम लेकर जा रहा हूँ, लेकिन मैंने खोलकर देखा ही नहीं। आमीन सुमा आमीन। आदमी की कदर उसके जाने के बाद होती है। फिर वो तो मेरा भाई था। भाई तो बाजू होते हैं। मेरा बाजू कट गया, मेरी पीठ नंगी हो गई। तुम दोनों भाई क्यों नाराज हो? अब ठीक कहते हैं मर्द, अपने तो अपने ही होते। कहते हैं कि अपना मारेगा तो छांव में बिठाएगा। मेरी हुई थी मुलाकात मिराजुद्दीन से शहर में। कहाँ रहता हो? रहते तो वो शहर में ही है जी भाई साहब, लेकिन मुझे उनका पता ठिकाना मालूम नहीं। अजीब भाई हो बे तुम दोनों। तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारा भाई कहाँ रहता? मलिक साहब वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहते। आपकी बड़ी मेहरबानी जी, आप मुझ मनहूस के लिए इतना फिक्रमंद थी। शुक्र है शादा कि तुम घर आ गई, और अपने को मनहूस मत कहो। तो और क्या कहूँ जी, ये सब मेरी वजह से ही तो हुआ। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? और तुम चाचा जी ने जो कुर्बानी दी, मैं उससे बहुत मुतासिर हूं। धोखा दे गया मुझे, अकेला छोड़ गया मुझे, अकेला छोड़ गया। चाची सब्र करें, प्लीज मत रो। कैसे सब्र करूं मैं? जीनत और आपकी भाभियां नजर नहीं आ रहे। कहाँ है वो लोग? वो लोग अपने घर पर हैं। क्यों? हनीफ ने उन्हें यहाँ आने से रोक दिया। लतीफ की वजह से? अच्छा मुझे इजाजत दीजिए। ठहरते शाम तक। मैं इंशाल्लाह फिर हाजिर हूँ। अच्छा अफजाल बेटा जी मैं आपको। अच्छा मैं चाहते हुए जीनत से मिलती जाऊं? तुम्हारी मर्जी। नाया जी आपके अबू बुला रहे हैं। अच्छा मैं जी मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखिए। चाचा इंशाल्लाह कल आते। मलिक साहब अल्लाह आपको सब्र। मैं अब चलता हूँ। जीती रहो बेटा, जीती रहो। बेटा अल्लाह तुम्हें सब्र दे। उस दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ अफसान। हम उनका मिशन जारी रखेंगे और एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे इसी गांव में। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ बेटा।
चांद। कुल्लू पर मेरे पेके घर का कोई बंदा नहीं आया। मेरे दिल पर क्या गुजरी आप जानते हैं? अपने गोद खिलाए भाई को खोकर जो मेरे दिल पर गुजरी है, तुम्हें उसका अंदाजा है? वो आपका भाई था तो मेरा भी शौहर था, मेरे बच्चे का बाप। मेरा सदमा कोई आपसे कम तो नहीं है ना? शौहरों को बीवियां और बीवियों को शौहर तो मिल जाते हैं, मगर मुझे मेरा भाई और हबीबुल्लाह को उसका बाप कभी नहीं मिलेगा। मैं भी तो अपने भाइयों के लिए आपसे फरियाद कर रही हूँ। आपको मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिलहाल तुम भूल जाओ अपने भाइयों को। अभी तो मुझे उन लोगों को थाने कचहरियों में घसीटना है, और जब तक तीफे को सजा नहीं हो जाती, उसे सूली पर नहीं चढ़ा दिया जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उस कर्मा मारे को लग जाए फांसी, मैं उसके लिए आपसे रहत नहीं मांग रही, पर इसमें मेरे भाइयों का क्या कसूर है? आप तो जानते हैं कि वो किसी के कहने सुनने में नहीं आता। जब तक कातिल पेश नहीं हो जाता, उसे सजा नहीं मिल जाती, कोई शरीके का आदमी मेरे घर में ना आए। और मैं तो उस घड़ी को कोस रहा हूं जब तुम्हारे खटिया खानदान से मैंने नाता जोड़ा था। बाजी, कसूरवार एक और घटिया सारा खानदान कैसे हो गया? चलते चलते मुझसे भी है, तू भी चुप कर जा। बहुत खून जोश मार रहा है ना, तो चले जाओ अपने बहन भाइयों के पास, जाओ। मेरा भी इस घर पर बराबर का हक है। तुम्हारा नहीं, शरीफ का था, और अब शरीफ के बाद हबीबुल्लाह का है। मैं जाऊंगी तो मेरा हबीबुल्लाह भी मेरे साथ जाएगा। कौन जाने देगा इसको तुम्हारे साथ? और अब ये सिर्फ हबीबुल्लाह ही नहीं, मेरा शरीफ है। पर मैं हबीबुल्लाह के बगैर कैसे रहूंगी? मैं इसे किसी कातिल के घर में नहीं भेज सकता। अबाजी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूं, इसे बहुत याद आ रहे हैं ना अपने बहन भाई। इसे कहो चली जाए यहां से, अभी चली जाओ, जाओ कहो इसे। चाची, मैंने तुझे कहा था ना इस मौजू पर कोई बात नहीं करनी, तूने मेरी बात नहीं मानी ना। तुम भी उनकी तरफदारी करने लगे? कान खोल कर सुन लो सब लोग, जब तक मैं तीफे को सूली पर नहीं चढ़ा लेता, उस घर का कोई फर्द यहां नहीं आएगा। अब उनसे मुलाकात थाने कचहरियों में होगी। और यह भी सुन लो कि मैं नहर पार वाली जमीन का मुकदमा भी दायर करने वाला हूं उस पर। सुन रहे हो तुम? अब बाकी क्या बच गया है? अब मैं इस घर में एक पल नहीं रहूंगी। जनते मेरी बात सुन, इद्दत पूरी किए बगैर तुम कहाँ जा सकती हो? ये तो इन्हीं से पूछो जो मुझे घर से निकाल रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? चुप करो, कोई नहीं निकाल रहा इसे, ये इसका अपना इंतखाब है। अगर तुमने शरीफ की बेवा और हबीबुल्लाह की मां बनकर रहना है तो यहीं रहो, और अगर भाइयों की बहन और कातिल की फुफ्फी बनकर रहना है तो वहां चली जाओ। जाओ, अभी चली जाओ यहां से। मैं चली जाती हूँ। चलो। और ख्याल कर रहे हैं। छोड़ो इसे, मेरे बच्चे। छोड़ो इसे, मैं नहीं जाने दूंगा। छोड़ो। क्या कर रहे हैं? तुम तो जाओ, दबाओ यहाँ से। चली जाओ। रोकिए ना चाची। चाची जनते मेरी बात सुनो, ओहो रोक लीजिए। क्या ना रोक लीजिए। चली जा, चली जा, चली जा। अबाजी रोकिए ना। छोड़ो, चलो जाओ। अबाजी रोकिए। ले जाओ उसको।